अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज वानिज़ा एंड टुडे हम करने वाले हैं कुछ एक्सरसाइजेज इन योगा मिक्स। तो पहले वार्म अप के लिए, जिसके आप लोगों को पता ही होगा, योगा करते हैं अपनी बॉडी स्ट्रेच करने के लिए, बॉडी को काम रखने के लिए योगा करा जाता है। तो पहले हम वार्म अप में योगा करेंगे और फिर 5-6 एक्सरसाइज कर एंड अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। तो सबसे पहले हम करेंगे योगा। तो योगा करने के लिए सबसे पहले हम मैट पे ऐसे ले हो जाते हैं और अपने पैरों की कंडीशन एक वैसे बना लेते हैं जैसे मैंने आपको वीडियो नंबर 3 में 3 दिसंबर को जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, वैसे करनी है हमने। ओके, पैरों की कंडीशन के। तो अब आपको अपने हैंड को कामफुली अप करना है और अपनी नेक के पीछे लेके जाना है और उसको अपने नेक के पीछे रखना है। देन को जब स्ट्रेच करना है थोड़ा सा, देन इस सारे हैंड को स्ट्रेच करना है, इसको करना है। इसको हम लोग ज़्यादा टाइम तक करेंगे थोड़ा सा। ओके, तो चलिए करते हैं। साथ साथ ब्रीदिंग भी करते रहना। इसको कम से कम आपको 1 मिनट तक करना है, ज़्यादा 5 मिनट तक कर सकते हैं। अब आप बिना दूसरे हैंड की मदद से करें, कमर के साथ भी। ओके, तो अब हम लोग करेंगे कुछ और योगा स्टेप्स। तो नेक्स्ट एक्शन। तो अब आपको तो जैसा पता ही होगा कि हमारी नोज से हमारे सारे सिस्टम भी होते हैं। जैसा जब आप ब्रीथ इन लेते हैं तो स्मेल भी आपको अपनी नोज से पता चलती है और वो स्मेल जाके आपके ब्रेन में टच होती है। तो नोज का फिक्स होना, नोज का खुलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम करेंगे थोड़ा सा नोज योगा। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आपको अपने थंब को अपने राइट नोज, जो राइट नोज साइड होता है, उस पर रखना है और लेफ्ट से आपको इनहेल करनी है ब्रेथ। ओके, अभी मैं आपको सिर्फ करके दिखा रही हूँ, मैंने भी रिलीज कर दिया। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो ये फिंगर टिप्स हैं इसका आपने लेफ्ट पे रखना है और देन राइट से आपको एग्जिट करनी है ब्रेथ को, गार्ड ब्लॉक करने का है। ओके, और ऐसा आपको कम से कम 20 टाइम्स तो करना है, लेकिन बहुत कामफुली, कि आप लोगों को बहुत ही रिलैक्स। योगा का मतलब यही होता है अपने माइंड को काम करना। तो आपको जो भी आप काम करें, जो भी एक्सरसाइज करें आप योगा की, उसमें आपका आपके ब्रेन का काम होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। आपको पहले इनहेल करनी है, फिर 3 सेकंड्स के लिए रुकना है और देन एग्जिट करनी है, देन आप आउट करनी है। ओके, तो और आपको अपनी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। आपको अपनी बैक बिल्कुल ऐसे करके डम नहीं होना, आपको बिल्कुल स्ट्रेट रहना है ताकि आपके आप बिल्कुल योगा की कंडीशन में रहें। अगर आप डम हो जाएंगे तो योगा का कोई मतलब नहीं होगा, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच नहीं हो पाएगी, आपकी पूरी इक्वल नहीं हो पाएगा। आप बिल्कुल पूरी बॉडी को साथ लेके मेंटेन करके चलना होता है योगा में। तो चलिए करते हैं।
आई एम डन हियर और अब हम करेंगे नेक्स्ट। मैं थोड़ी देर से आई हूँ इसलिए कि आपको पता है हाउस वाइफ के कितने काम होते हैं और अर्ली मॉर्निंग तो बहुत ही काम होते हैं। फजर में हम लोग उठ जाते हैं तो फिर उसके बाद बहुत सारे काम होते हैं और मेरे थोड़े गेस्ट भी आए हैं तो इसलिए मैं थोड़ा बीच में लेट आई हूँ। तो शुरुआत करते हैं, क्या करने की हमारे हम लोगों ने ना अभी तो है वो हैंड को स्ट्रेच करा था और नोज योगा करते हुए नोज से वार्म अप कर दिया था, वार्म अप कर लिया है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज आप लोगों ने हेड शोल्डर नीज एंड टोज, ये वाली एक्सरसाइज तो आप ये वाली क्यों आपने हेड शोल्डर नीज एंड टोज, बट हम इसका अब उलट करेंगे लेकिन इसका डिफरेंट स्टाइल में। मतलब हम टोज को टच करेंगे, फिर नीज को, फिर एल्बोज को एंड देन हमने हैंड्स को अप करेंगे, सॉरी शोल्डर्स, सॉरी फॉर दैट, बट हम शोल्डर्स को टर्न करेंगे और देन हमने हैंड्स अप कर लेंगे और देन उसके बाद फिर रिपीट करेंगे। ये हमने 10 टाइम करना है और ये हमें 10-20 जितना, हाँ जितना आप वही वाली बात के जितना आप कर सको। ओके 1 2 3 स्टार्ट। लेकिन आपको काम से करना है, बिल्कुल आराम आराम से, ऐसे उठते नहीं, रिलैक्स होके। मैंने आपको हमेशा से कहा है कि रिलैक्स करना है जो भी करना है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 2 3 अर्ली मॉर्निंग हम इसलिए बना रहे हैं फजर के टाइम पे वीडियोस, क्योंकि आपको पता है कि फिर बाहर कितनी आवाज़ें और साउंड होते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम सुबह सुबह जल्दी उठ के हम जो है बना लेते हैं। या तो सुबह का टाइम बहुत सेफ है, मतलब रिलैक्स, कोई साउंड नहीं, कोई आवाज़ नहीं, या फिर रात में। अभी सुबह में शायद मुझे लग रहा है आजकल मुश्किल हो जाएगी, तो हम हो सकता है रात में अब वीडियो बना के फिर अपलोड करें। तो लेकिन वीडियो आप तक पहुँचेगी ज़रूर इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि बच्चे सुबह नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। जो कोरोना है इसकी वजह से सुबह उठ के आप लोगों ने निहार मुंह 1 कप या आधा कप जितना आप लोगों से पिया जा सके, निहार मुंह नीम गर्म पानी जो आप पी सकते हैं वो आपने पीना है। सब बच्चों के लिए ये मैं सजेस्ट कर रही हूँ। और किसी का गला खराब है तो आप क्या करें, थोड़ा सा नमक डालें उस पानी में और हल्के से गरारे, वो जैसे आप लोगों को पता ही होगा कैसे करते हैं, घर में टोटका होता है, वो गरारे आप करें और सुबह निहार लूँ तो फिर आप पूरा दिन रिलैक्स रहेंगे, कोई मसला नहीं। बच्चे चाय से भागते हैं, चाय आजकल ज़रा पिए, सर्दियों में अच्छी है। गर्म दूध पिए, दूध से भी बच्चे भागते हैं, ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल करें, इनको मतलब इनकी केयर करें। और फिर बार बार कह रही हूँ कि गाजर आई हुई है तो गाजर का जूस पिए, गाजर ऐसी खा लें, जूस अगर अच्छा नहीं आपको लग रहा तो आप गाजर ऐसी खा लें, ठीक है, चलते फिरते सैलेड की तरह। मम्मा को बोले कट करके रख दे प्लेट में और एक एक स्लाइस उसका आए खेलें, खाते हुए चले जाएं। बस किसी भी तरह खा लें, आपको एंजॉय करना है और आपको सेहत भी बनानी है साथ साथ। एंड आई एम आल्सो टी लवर, मुझे टी बहुत पसंद है। और वानिया लोग को भी मैं जूस निकाल के देती हूँ। अब इंशाल्लाह ये लोग एक्सरसाइज के बाद अच्छा सा हेल्दी जूस पियेंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे। अब हम नई क्लासेस लेंगे। हाँ, सबसे बड़ा बेनिफिट ये, अब मसला ये चल रहा है हमें कि बच्चियों की ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, तो बच्चियों के ऑनलाइन क्लासेस का भी मसला चल रहा है, तो उसके साथ घर के काम भी है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है मैनेज करना ना। तो कोई मसला नहीं, फिर भी हम आपके लिए आएंगे, सिर्फ आप लोगों के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे, तो इसके बाद हम लोग अपना एंड अप करेंगे। तो ये वाली है बॉडी ट्विस्टर। तो इसके लिए आपको अपनी बॉडी को यूं कर ट्विस्ट करना होता है। आपको पैर अपने वहीं रखने होते हैं, फिर आप जो अपर बॉडी होती है, जो हिप से ऊपर वाला सिस्टम होता है, वो आप कितना स्ट्रेच कर सकते हैं ये देखना। तो मैं तो इतना कर सकती हूँ, तो इतना ही करेंगे। इसको भी आप लोग 20 से 25 टाइम्स करेंगे। अगर क्योंकि ये तो बहुत आसान है, बस यहाँ से घूमा, यहाँ से टर्न हुआ 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक फिर 2 हो गया, तो ये बहुत आसान है। तो आप 20-25 टाइम आराम से कर सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह, 1 2 3 स्टार्ट। आप वानिया कह रही हैं, मैं लिटिल ब्रेक के बाद आ रही हूँ 2 मिनट।
और आप लोगों को यह बात बता दूं कि अगर जैसे आप लोगों की किडनीज में दर्द हो जाता है कभी कभी एक्सरसाइज करते करते, तो उस वक्त फ़ौरन से आप लोग वाटर पी लिया करें और तो एक्सरसाइज से थोड़ा सा ब्रेक ले लिया करें। बिकॉज जो आपकी जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, तो आपको स्वेट निकल रहा होता है, स्वेट पे आपकी फिर पूरी बॉडी वर्क कर रही होती है, और जो वो वर्क कर रही होती है तो आपका जो निकल रहा होता है, तो वो वर्क कर रही होती है, तो किडनी को मोर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, मोर उसकी जो ज़रूरत है किडनी की वाटर, उसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन्स की आपके स्टमक को, आपकी बॉडी को तो बहुत ज़रूरत होती है। आप जितना पानी पिएंगे उतना बेहतर है, इससे आपका स्किन भी अच्छा होता है, और आपकी जो स्किन होती है वो भी निखरती है, और आपका जो क्या नाम है उसका इनर वो होता है, जो आपके अंदर का सिस्टम जो होता है, आपकी बॉडी, आपका लिवर, आपका हार्ट, आपका किडनी, आपका डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट मस्कुलर सिस्टम्स, सब ऑर्गन सिस्टम, सब आपको बहुत वो वाटर से बहुत उस पर फर्क पड़ता है। जो आप लोगों ने देखा होगा, जो बंदा ज़्यादा वाटर पीता है उसकी बहुत का कलर बहुत क्लीन होता है, और उसका इनर बहुत साफ होता है। मैं भी आजकल बहुत वाटर पीता हूँ, मैं कभी कभी बहुत कम वाटर पीती हूँ। मेरी मम्मा स्कूल से जब मैं आती हूँ तो मेरी वाटर बॉटल्स फुल होती है, मैं पानी पीती नहीं, बट अब पीने लगी हूँ क्योंकि घर में हूँ, तो जब भी प्यास लगती है सामने देखेंगे। तो स्कूल में इतना मुश्किल होता है कि मिस काम कर रही होती है, तो इतना मिलता नहीं है टाइम, बट घर में पी लेती हूँ मैं। अभी तो बहुत पी रही हूँ बिकॉज एक्सरसाइज भी हो रही है, ज़रूरत भी पड़ेगी मेरे को। तो चलिए, डन एक्शन। तो अब हम करेंगे एंड अप के लिए भी आपको योगा से ही एंड अप करेंगे, बट हम इस बार स्टैंड अप योगा करेंगे, और फिर बैठेंगे भी, बट अभी हम स्टैंड अप भी करेंगे। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस पॉइंट पे आके आपको रुक जाना होगा, एंड देन जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फिर देन आप पैक करेंगे। इट्स लाइक अ हार्ट, जैसे आपका हार्ट खुल रहा होता है ना, वैसे। ओके ओके, ब्रीदिंग करते रहना है। थ्री टाइम्स करिए। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब आपको नीचे जाना होगा, क्योंकि आपको अपने एंकल्स वगैरह सब मूव करने होंगे, नी एल्बो शोल्डर सब मूव करना है, क्योंकि योगा में तो सब रिलैक्स करना होता है सबको। तो अब एक्शन। अब एंड अप की आपको बताया है, अब हम करेंगे नेक, वार्म नेक। तो वार्म नेक करेंगे इस तरह से करना है, मैंने आपको अपनी सेकंड वीडियो में बताया था। सॉरी गाइस, आज मैं ज़रा आना जाना कर रही हूँ क्योंकि आज काम ज़्यादा है, लेकिन मानिए आई होप कि आपको पूरा टाइम दिया होगा। और बस यही कहूँगी, बेटा बड़ों की बात माने, बड़ों का अदब करें, 5 वक्त की नमाज कायम करें, और झूठ नहीं बोलें, सच बोलें। कोई बात नहीं, कोई भी आपसे बड़ा नुकसान हो गया, मम्मा पापा को एतमाद में लेके सच बता दें। मम्मा पापा ज़रा तो उससे ही करेंगे ना, फिर आपके मम्मा पापा ही आपको गले से लगा लेंगे। लेकिन जो अच्छे दोस्त होते हैं वो सिर्फ मम्मा और पापा होते हैं, और कोई दोस्त नहीं होते। जो स्कूल में पढ़े होते हैं वो सिर्फ क्लास फेलोज होते हैं, वो फ्रेंड नहीं होते, गली मोहल्ले के फ्रेंड होते हैं। सिर्फ मामा और बाबा आपके बेहतरीन दोस्त होते हैं। उनसे हर बात शेयर करें, अपनी अच्छी बुरी हर प्रॉब्लम उनको बताएं। मामा बाबा से कभी कुछ भी मत छुपाएं, और अनजान लोगों से बिल्कुल दूर रहें, स्ट्रेंजर से बिल्कुल दूर रहें।
इन लोगों के पास कोई अगर आपको बुला रहा है जिसको आप जानते नहीं हैं तो प्लीज़ 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 उनसे दूर रहें, उनसे बात नहीं करें। और अगर आपके साथ कोई ऐसा मामला हो गया है, किसी ने आपको इस तरह बुलाया था या आपसे कोई ऐसी गलत बात की थी, तो आप अपनी मम्मा और पापा को फ़ौरन बताएं। स्कूल में अगर आपको कोई ऐसे लगता है डेंजर चीज़ कि आपको किसी चीज़ से डेंजर हो रहा है, कोई चीज़ आपको किसी बंदे से आपको खतरा है, या किसी काम वाले से, कोई प्यून है, कोई मासी है, किसी से आपको किसी बात की प्रॉब्लम है, वो आपको किसी बात पे तंग कर रही है, तो प्लीज़ काइंडली अपनी मम्मा को अपने पापा को शेयर करना है। और अपने किसी से बात नहीं करनी है, अपने मम्मा और पापा को बताना है। और मम्मा पापा के लिए भी बात यह है कि बच्चों की बातों को प्लीज़ सीरियस लिया करें। उनकी बातों को ये नहीं कि बच्चे हैं कुछ भी कह रहे, नहीं, जो बच्चे कह रहे हैं उनकी बातों को प्लीज़ एटलीस्ट आप लोग जाके सर्वे तो करें, बात का जो बच्चों ने बात की है उसको जाके जांच तो करें कि आया ये सच है या नहीं है। बच्चों की बात को प्लीज़ अवॉइड नहीं किया करें, प्लीज़ उनकी बात को जो है सुना करें। और अपने बच्चों के आप भी दोस्त बने और बच्चे अपने माँ बाप को दोस्त बनाएं, इससे अच्छा दोस्त कोई भी नहीं है। और अल्लाह पे भरोसा रखें और कोरोना से हमें डरना नहीं, लड़ना है और सैनिटाइज करना है, मास्क लगाना है। और सर्दियों का दिन है चल रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको बार बार कहूँगी कि नीम गर्म पानी का इस्तेमाल रखें, जूसेस का इस्तेमाल रखें, फल खाएं, फ्रूट खाएं, सब्जियों के जूस पिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, सब बच्चों के लिए। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। ईके जिंदाबाद।